हेलो यार। तो इस वीडियो में देखेंगे यार हाउ टू रिवर्स अ क्यू। ठीक है। तो यार मैं अपनी क्यू को किस तरीके से रिवर्स कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे। तो बेसिकली यार इसमें जो अप्रोच लग रही होंगी वो बहुत ही यार बेहतरीन है। ठीक है, बेहतरीन अप्रोचेज हैं। तो बात करूँ यार, इसमें 3 तरीके से मैं अपने क्यू को रिवर्स कर सकता हूँ। कौन से वो 3 तरीके हैं? जो पहला तरीका है यार वो है बाई यूजिंग क्यू। बाई यूजिंग क्यू। ठीक है, क्यूज़। एक्चुअली 2 क्यू का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और जो दूसरी अप्रोच होगी यार वो होगी यार बाय यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन से यार अपने क्यू को रिवर्स करके ला के दे रहा हूँ। ठीक है। और जो तीसरी अप्रोच होगी वो यार वो होगी बाय यूजिंग स्टैक। ठीक है, स्टैक। तो यार बात करूँ इस पहली अप्रोच की, तो इसमें यार जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी वो आ रही होगी बिग O ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है। और इस रिकर्जन वाली अप्रोच में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी वो आ रही होगी बिग O ऑफ एन। और स्टैक का यूज़ करके यार जो मैं अपने क्यू को रिवर्स कर रहा हूँ उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी वो होगी यार बिग O ऑफ एन। तो यार चलिए समझते हैं यार अप्रोचेस को किस तरीके से यार चीज़ें वर्क कर रही हैं हमारी पहली अप्रोच में। ठीक है। तो मैं पहली अप्रोच को यार आपको समझाता हूँ किस तरीके से पहली अप्रोच वर्क करेगी। तो पहली अप्रोच है यार बाय यूजिंग क्यूज। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा यार, मेरे को यार मेरा एक क्यू दे रखा है। ठीक है। ठीक है यार, ये क्यू मेरे को गिवन है 1 2 3 एंड 4। ठीक है। ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा यार, मैं एक एक्स्ट्रा क्यू को, 2 क्यूज़ को क्रिएट करूँगा। ठीक है, एक क्यू और दूसरा क्यू। ठीक है। ठीक है यार, दूसरा क्यू क्रिएट कर लिया मैंने। ये एक क्यू ये है, एक क्यू ये है। ठीक है। तो इसका नाम मैंने यार T1 दे दिया, इसका नाम मैंने T2 दे दिया। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा यार, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जितना भी मेरा T1 में जो डेटा पड़ा है पहले T2 में डाल दूंगा। T1 में कोई भी डेटा नहीं है तो बेसिकली अभी कुछ नहीं डालूंगा। मैंने क्या किया, अपनी क्यू से यार रिमूव कराया अपने एलिमेंट को। तो आगे से रिमूव हो गए एलिमेंट। ये जब मैंने रिमूव कराया फर्स्ट एलिमेंट, तो मैंने क्या किया, इसको T1 में डाल दिया। ठीक है। ठीक है। अब मैंने यार दोबारा से यार अपने क्यू से यार अपने जो दूसरा एलिमेंट है उसको क्या कराया, रिमूव कराया। अब जब मैं रिमूव कराऊंगा यार तो ये आगे से निकलेगा। ठीक है, निकला। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यार, सबसे पहले जो T1 में डेटा पड़ा है उसको मैं T2 में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करूँगा, जो पहली अप्रोच होगी वो क्या होगी कि T1 का डेटा ट्रांसफ़र कर दो T2 में। ठीक है, T1 का डेटा ट्रांसफ़र कर दो T2 में। ठीक है। तो T1 में क्या पड़ा हुआ है, अभी 1 पड़ा हुआ है, तो मैं 1 को क्या करूँगा यार अपने T2 में डाल दूंगा। ठीक है। तो 1 को मैंने यहाँ से निकाला और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। अब मेरा जो T1 है यार वो खाली हो गया। ठीक है। अब जैसे ही T1 खाली हो गया, अब मैं क्या करूँ, जो मैंने क्यू से यार जिस डेटा को रिमूव कराया, यानी कि क्यू से जो पीक एलिमेंट को रिमूव कराया मैंने इस 2 को, उसको मैं अपने T1 में डाल दूंगा। ठीक है। तो इस 2 को मैं T1 में डाल दूंगा। ठीक है। ठीक है यार, अब सिंपली क्या करूँगा कि अब अपने यार T2 के डेटा को मैं दोबारा से T2 जो क्यू है मेरा यार उसको मैं खाली करूँगा और उसके सारे डेटा को निकाल करके अपने T1 में दोबारा से डाल दूंगा। तो इस 1 को निकाला मैंने, क्योंकि यहाँ पे T2 में एक ही डेटा पड़ा हुआ है वो है 1, तो 1 को निकाला T2 से और T1 में डाल दी। ठीक है। ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा यार, मैं क्यू से अपने जो क्यू है मेरा क्यू ओरिजिनल क्यू उसमें से फिर से यार रिमूव कराऊंगा अपने एलिमेंट को। तो मैंने 3 को रिमूव कराया। ठीक है। ठीक है, 3 को रिमूव कराया। अब सिंपली मैं क्या करूँ यार, T1 से जो T1 क्यू है मेरा, जो T1 क्यू है यार उसको खाली करूँगा। ठीक है। जो T1 का डेटा T2 में पहुँचाऊँगा। ठीक है। तो T1 का डेटा T2 में पहुँचाऊँगा तो पहले क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो 2 को निकाला मैंने, 2 को यहाँ T2 में डाल दिया। फिर T1 से मैंने 1 को निकाला और 1 को डाल दिया। ठीक है। अब T1 मेरा खाली हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, T1 खाली हो जाए, T1 एम्प्टी हो जाए तो उसमें ऐड कर दो। ठीक है, एम्प्टी हो जाए तो ऐड कर दो। और तीसरा स्टेप क्या रहेगा कि T2 का डेटा ट्रांसफ़र कर दो T1 में। ठीक है। तो मैंने T1 जैसे ही खाली हो गया तो मैंने अपना जो
क्यू से जो एलिमेंट पुश किया था, रिमूव किया था, उसको मैंने डाल दिया अपने T1 में, यानी कि 3 को यहाँ डाल दिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, जो T2 में डेटा पड़ा है उसको T1 में डाल दो, यानी कि T2 को खाली करो, पहले 2 को निकालो यहाँ से, 2 को यहाँ पे डालो, 1 को निकालो, 1 को यहाँ पे डालो। ठीक है, ठीक है। अब सिंपली क्या करूँगा, अब फिर से मैं आगे गया, अब क्या करूँगा, अब 4 को बाहर निकालूंगा यार, 4 को मैंने रिमूव करा यार अपने ओरिजिनल क्यू से। उसके बाद क्या करूँगा, T1 का डेटा यार डाल दूंगा यार T2 में। तो T1 का डेटा किस में डालूंगा, T2 में डालूंगा, यानी कि T1 से सारा डेटा निकालूंगा एक एक करके, 3 को निकाला, फिर 2 को निकाला, फिर 1 को निकाला, T2 में डाल दिया। ठीक है, अब सिंपली क्या करूँगा यार, अपने यार T1 जैसे ही खाली हो जाता है, T1 जैसे ही एम्प्टी हो जाता है, ऐड कर दूंगा अपने डेटा को, यानी कि जो 4 मैंने यार रिमूव किया उसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है यार। अब सिंपल क्या करना है यार, सिंपली यार अपने T2 के डेटा को यार T1 में डाल दूंगा, यानी कि पहले 3 को निकालूंगा, तो जो T1 है डेटा, जो T1 क्यू है यार मेरा, वो कुछ ऐसा आ गया कि 4 यहाँ पे पड़ा है, और फिर 3 को निकालूंगा T2 से और T1 में डालूंगा, उसके बाद 2 को निकालूंगा T2 से T1 में डालूंगा, उसके बाद सिंपली यार अपने 1 को निकालूंगा और T1 में डालूंगा। ठीक है, ठीक है यार। अब जो मेरा T1 था यार, वो क्या है, वो आ गया क्यू का रिवर्स, क्यू का रिवर्स आ गया। ठीक है, अब क्यू का रिवर्स आ गया, क्यू, लेकिन मुझे आंसर में क्या बताना था यार, क्यू बताना था, डेफिनेटली क्यू आंसर में बताना था। तो अब सिंपली मैं क्या करूँगा यार, अपने T1 के डेटा को उठाऊंगा और अपने ओरिजिनल क्यू में डाल दूंगा। ठीक है, T1 के डेटा को ट्रांसफ़र कर दूंगा ओरिजिनल क्यू में। आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा। तो यार कोड लिख के देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है यार। तो अब चलते हैं यार कोड पे। ठीक है, ठीक है यार। तो यहीं पे लिख देता हूँ कोड को। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा पहले तो मैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे मिल रहा होगा मेरे को एक क्यू इंटीजर टाइप का। ठीक है, जिसका नाम मैं क्यू दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है यार। अब सिंपली मैंने आपसे क्या बोला, वही स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला यार आपसे, कि 2 क्यू बनाऊंगा मैं, एक T1 एक T2। तो यार क्रिएट कर लेते हैं 2 क्यू को। तो पहला क्यू बनाऊंगा मैं क्यू इंटीजर टाइप का। ठीक है, Q1 T1 सॉरी T1 इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये यार एक क्यू बन गया, एक और क्यू बना लेते हैं यार इंटीजर टाइप का क्यू T2 इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ये बन गया आपका दूसरा क्यू। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को यार क्या करना है, सिंपली यार एक वाइल लूप लगाना है, वाइल लूप लगाना है। अब ये वाइल लूप कब तक चलेगा ये आप मुझे बताओगे। कंडीशन में देखो, आई होप यार आपको पता होगा, ये वाइल लूप तब तक चलाया यार मैंने जब तक मेरा ये क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 था। जैसे ही इसका साइज यार इक्वल टू 0 हो गया, मैं अपने लूप से बाहर आ गया और उसके बाद मैंने क्या किया, अपने T1 के डेटा को क्यू में डाल दिया। ठीक है, ठीक है। तो मैं कब तक चलाऊंगा यार इस वाइल लूप को, कि जब तक मेरा क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ठीक है यार। अब सिंपली यार मुझे क्या करना है, सिंपली यार क्या करना है, मैंने आपसे क्या बोला था कि मैं पहले यार T1 में चेक करूँगा, T1 के डेटा को T2 में ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली, कि वाइल मेरा T1 का साइज़ T1 डॉट साइज, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तब तक मैं क्या करूँ यार, तब तक सिंपली यार T2 में ऐड करता रहूँ अपने T1 डॉट रिमूव को। T1 के सारे एलिमेंट को यार उठाऊँगा, निकालूँ एक एक करके, और उनको कहाँ पे डाल दूँ यार, उनको डाल दूँ अपने T2 में। ठीक है, ठीक है यार, ठीक है। अब मैं यार एक और काम करूँगा, वो क्या काम करूँगा, वो ये काम होगा यार, कि जब मेरा यार ये T1 जो है एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि ये मैंने लूप ही यार तब तक लगाया है कि जब तक मेरा T1 खाली नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही T1 खाली हो जाएगा, मैं सिंपली क्या करूँगा यार, T1 में ऐड कर दूँगा अपने क्यू डॉट रिमूव को, यानी कि क्यू से जो है, क्यू के फ्रंट से जो डेटा निकाला मैंने
वो क्यू से रिमूव करूँगा एलिमेंट को उसी टाइम पे, और यहीं पे यार ये रिटर्न कर देगा उस वैल्यू को, ठीक है, और मेरे T1 में ऐड करा देगा, ठीक है, ठीक है। अब सिंपली क्या करूँगा, क्योंकि मैंने अपने T1 में डेटा को डाल दिया, उसके बाद जो मेरा थर्ड स्टेप था वो क्या था कि मैं यार T2 में जो भी डेटा पड़ा हुआ है, जो T2 में डेटा पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने आपसे बोला था जो T2 में डेटा पड़ा हुआ है उसको T1 में डाल दूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा यार, इसके लिए एक फिर से वाइल लूप लगाऊंगा, ठीक है। इसके लिए एक और वाइल लूप लगाऊंगा कि जब तक मेरा T2 डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब तक मैं क्या करूँगा, T1 में ऐड करता रहूँ T2 डॉट रिमूव को, ठीक है, ठीक है यार, ये काम हो गया। यानी कि T1 में जो भी डेटा पड़ा हुआ था T2 में, सॉरी, जो भी डेटा T2 में मेरा मैंने यहाँ पे डाला था, अब मुझे दोबारा से अपने T1 में डालूंगा मैं, ठीक है। ये इस एलिमेंट को ऐड करने के बाद दोबारा से मैंने अपने T1 में डाल दिया, ठीक है, ठीक है। ये काम क्या करेगा यार, ये मेरे को यार T1 में यार मेरे Q को रिवर्स करके ला के दे देगा। ये क्या करेगा, T1 में यार T1 में Q को रिवर्स करके ला के दे देगा। ये जो T1 है मेरा यार वो रिवर्स हो जाएगा मेरे Q का। अब क्योंकि यार मुझे अपने Q को रिवर्स करना था, ना कि मेरे को यार T1 को रिवर्स करना था, तो इसीलिए यार मैं क्या करूँगा यार, सिंपली जो भी मेरे T1 का डेटा है राइट नाउ, उसको मैं सिंपली यार एक एक करके निकालूंगा उसके सारे एलिमेंट को, और अपने ओरिजिनल क्यू में जो मेरे को गिवन था उसमें यार मैं पुश कराता जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो क्यू था वो अभी खाली है, तो एक एक करके अपने एलिमेंट को डालूंगा, ठीक है। तो सिंपली यार यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक सिंपली वाइल लूप लगाऊंगा कि वाइल मेरा यार जो T1 का साइज है, ठीक है, T1 का साइज ग्रेटर देन 0 है, तब तक मैं सिंपली क्या करूँगा यार, सिंपली यार मैं अपने जो क्यू में यार ऐड कराता रहूँगा यार अपने T1 डॉट रिमूव को, ठीक है। आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है, ठीक है। मैंने सिंपली वही स्टेप को फॉलो किया है जो मैंने आपको यहाँ पे यार समझाया था। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यार दो क्यू को क्रिएट किया, एक T1 और एक T2, एक T1 और एक T2, दो क्यू को मैंने क्रिएट किया। आफ्टर क्रिएटिंग द क्यू मैंने क्या किया यार, एक वाइल लूप लगाया कि जब तक मेरे यार क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये जो मेरा ओरिजिनल क्यू है जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूँ यार कि अपने T1 के डेटा को पहले निकालूं, T1 में जो भी डेटा है उसको T2 में डालूं, ठीक है। लेट से अभी तो इनिशियली वो खाली था, तो इस इनिशियली वो जब मैंने क्रिएट किया तब तो वो खाली था, ठीक है, खाली था, तो इस कंडीशन को यार ट्रू नहीं होगी, वो कंडीशन जब ट्रू नहीं होगी तो इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, T1 में ऐड कर देगा Q डॉट रिमूव को, ठीक है, यानी कि T1 में डायरेक्ट 1 को डाल देगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने जब तक मेरा T2 का साइज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि T2 में जितना भी डेटा पड़ा है मैंने उसको निकाला और T1 में ऐड कर दिया, क्योंकि T2 में कोई भी डेटा नहीं पड़ा है तो उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यार मेरे इस 2 की बारी आई, ठीक है, 1 तो मैंने डाल दिया, जैसे ही इस 2 की बारी आई इसको निकाल दिया, अब 2 की बारी आई, तो 2 की जैसे ही बारी आई तो मैंने क्या किया, T1 के डेटा को निकाला, ठीक है, और T2 में डाला, T1 में जो भी डेटा इसको निकाला T2 में डाल दिया। उसके बाद सिंपली यार मैंने T1 में ऐड कर दिया अपने Q डॉट रिमूव को, यानी कि T1 में जो Q डॉट रिमूव है यानी कि ये 2 को ऐड कर दिया T1 में, और फिर T2 के डेटा को यार मैंने देखो यहाँ पे निकाला है, T1 के डेटा को, T2 के डेटा को मैंने यहाँ पे यार जब तक ये वाइल लूप चलाया जब तक T2 का साइज यार ग्रेटर देन 0 है, और T1 में ऐड कराता रहा T2 डॉट रिमूव को, और ये प्रोसेस मैंने तब कब तक दोहराई, यहाँ से एलिमेंट को निकाला, सॉरी 1 को निकाला, 1 को यहीं पे डाल दिया। ये प्रोसेस मैंने कब तक दोहराई, जब तक मेरा ये Q का साइज 0 नहीं हो गया। जैसे ही मेरा यार Q का साइज 0 हो जाता है तो मेरा आंसर में क्या आ जाता है कि जो T1 है यार वो रिमूव, वो क्या होता है, वो आ जाता है मेरे ओरिजिनल Q का रिवर्स, ठीक है। अब क्योंकि मुझे यार उस T1 को यार रिवर्स नहीं क्रिएट करना था, उसका मुझे किसका रिवर्स क्रिएट करना था, मुझे रिवर्स क्रिएट करना था यार अपने Q का। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने Q में एक वाइल लूप लगाऊंगा कि जब तक मेरा इस लूप के बाद, ठीक है, ये लूप खत्म होने के बाद लग रहा होगा ये, ठीक है, कि जब तक मेरा T1 का साइज ग्रेटर देन 0 है तब तक मैं अपने ओरिजिनल Q में ऐड कराता रहा हूँ T1 डॉट रिमूव को, ठीक है। आई होप यार आपको समझ में आ गई होगी पहली अप्रोच, जो बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम यार ले रही होगी, क्योंकि यार मैं यूज़ कर रहा हूँ दो लूप्स का, एक लूप जो मेरे Q पर लग रहा है और दो लूप में लगा रहा हूँ वाइल लूप T1 और T2 पे, बार बार यार को खाली एक मतलब ट्रांसफ़र कर रहा हूँ T2 के डेटा को T1 में, T1 के डेटा को T2 में, ठीक है। आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा ये। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n स्क्वायर आएगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यार वो बिग ऑफ n आएगी, ठीक है,
ठीक है यार। तो अब चलते हैं यार अपनी नेक्स्ट अप्रोच पर, जो कि एक बेहतरीन अप्रोच है यार, बाय यूजिंग रिकर्जन, जो बिग ऑफ एन में यार मेरे को मेरे क्यू को रिवर्स करके ला के दे रही होगी एक छोटे से कोड में। ठीक है, आपको कोई भी वर्क नहीं करना है, आपको वर्क कौन करके ला के दे रहा होगा, रिकर्जन करके ला के दे रहा होगा। ठीक है, तो यार चलिए चलते हैं यार अपने दूसरी अप्रोच पर बाय यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, तो यार अब बात करते हैं यार रिकर्जन की। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन है यार ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। तो बात करूँ यार रिकर्जन की, तो किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये देखते हैं पहले। ठीक है, तो देखते हैं यार रिकर्जन को। ठीक है, ठीक है, तो यार मेरे पास जो क्यू है वो क्या है, वो कुछ ऐसा है कि 1 है, इसमें 2 है यार, 3 है और 4 है। ठीक है, ठीक है यार। तो मैं सिंपली क्या करूँगा यार, मैं रिकर्जन कॉल करूँगा। मैं क्या कहूँगा, मैं अपने रिकर्जन से बोलूँगा कि यार मैं यार अपने क्यू में इस 1 को यार लास्ट में डाल दूँगा। ठीक है, इस 1 को यार मैं लास्ट में, लास्ट की जो पोजीशन होती है क्यू की, वहाँ पे डाल दूँगा, यहाँ पे। अब इस क्यू को, इतने क्यू को यार तो मुझे रिवर्स करके ला के दे दे। ठीक है, तो यार किस तरीके से करेगा ये रिकर्जन, वो देखते हैं। तो यार तो बेसिकली मैं क्या करूँगा यार, अपने रिकर्जन से करा लूँगा रिवर्स। तो किस तरीके से करके ला के दे रहा होगा रिकर्जन, ये पहले लिखते हैं यार कोड, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको, उसके बाद ही यार आपको समझ में आएगा किस तरीके से रिकर्जन वर्क करके ला के दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यार बेसिकली आपको रिकर्जन तो पता ही होगा, 3 स्टेप है यार मेरे रिकर्जन के। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप होता है यार, वो होता है मेरा कंडीशन। दूसरा स्टेप होता है यार मेरा रिकर्सिव वर्क। ठीक है, और जो तीसरा यार कंडीशन होता है वो होता है मेरा क्या, सेल्फ वर्क। आई होप यार आपको रिकर्जन आता होगा। पहले यार वर्क में क्या होगा, कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ, दूसरे में यार रिकर्जन से वर्क करा रहा हूँ, तीसरे में यार खुद से वर्क कर रहा हूँ जो थोड़ा मुझे करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं कोड लिखता हूँ यार, उसके बाद यार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले यार मैं क्रिएट करूँगा फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स। ठीक है, ठीक है यार। अब सिंपली मैं यार यहाँ पे मेरे पास एक क्यू होगा, क्यू इंटीजर टाइप का, जिसका नाम क्यू होगा। ठीक है, कंडीशन की बात करूँ तो कंडीशन क्या रहेगी यार, वही रहेगी यार बेसिकली कि जब तक इफ़ मेरा यार क्यू डॉट साइज इक्वल टू 0 हो जाएगा मैं रिटर्न कर जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, अब लगाऊंगा मैं रिकर्ज। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूँ यार, मैं यार एक इंट एल लूँ जिसमें अपने यार इस 1 को यार स्टोर करा लूँगा कहीं। ठीक है, इस 1 को स्टोर करा लूँगा। ठीक है यार, तो इस 1 को कैसे स्टोर करा सकता हूँ मैं, बेसिकली इस 1 को स्टोर कराने के लिए मैं सिंपली यार क्यू डॉट रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये 1 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 को निकाल दिया मैंने, ये 1 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं कॉल लगा दूँ यार अपने रिकर्जन के लिए। ठीक है, अब मैं कराऊँ रिकर्सिव वर्क। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, सिंपली यार रिवर्स एक बार कॉल लगाऊँ और यहाँ पे डाल दूँ क्यू को, बस। अब इस क्यू के को रिवर्स करके ला के दे दे, इस 1 को तो मैंने यार पहुँचा दिया अपनी सही पोजीशन पे। ठीक है, अब इस यार क्यू को यार तू रिवर्स करके ला के दे दे, तो रिकर्जन मुझे ला के दे देगा इसको रिवर्स करके। ठीक है, किस तरीके से ला के दे दिया, अब ये पहले 1 निकाला तुमने तो 1 को डाल भी तो दूँ यार, इस 1 को क्यू में डाल भी तो दूँ, तो यार मैं सिंपली क्या करूँ, क्यू डॉट ऐड कर दूँ अपने इस एड को, सिंपली बस हो गया काम। ये मेरे को ला के दे देगा मेरा आंसर। किस तरीके से ला के दे रहा है, बहुत ही यार बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यार एक पहली बात यहाँ पे क्या आ रहा होगा, एक कॉल स्टैक आ रहा होगा क्योंकि यूज़ किया है रिकर्जन का। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ पहले तो बिग O ऑफ एन यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, और बिग O ऑफ एन ही यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। बिग O ऑफ एन क्यों आ रही है, क्योंकि यार एक एक्स्ट्रा कॉल स्टैक का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं यार इसकी अब ड्राई रन की। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या कराया अपने रिकर्जन से, मैंने बोला यार जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैं अपने क्यू के लास्ट में पहुंचा दूंगा, तो मुझे बस यार इसको रिकर्जन से क्या करके ला के दे दे, रिवर्स करके ला के दे दिया। तो मैंने सिंपली क्या किया, इस 1 को निकाला। ठीक है, 1 को निकाल लिया, मैंने रिकर्जन से बोला कि तू अब मुझे ला के दे दे इसका रिवर्स, उसने ला के दे दिया। ठीक है, इसने ला के दे दिया 3 4 3 2। ठीक है,
अब मैंने बोला मेरे को क्या करना है, बाद में इस एन को भी तो पुश करना था, इस एन को यार ऐड करना था अपने क्यू में। तो मैंने बोला ठीक है यार मैं ऐड कर दूंगा अपने क्यू में, तो क्यू में मैंने ऐड करा दिया। किस तरीके से वर्क करेगा चलिए देख। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँगा क्या क्यू का साइज इक्वल टू 0 है। इसने बोला नहीं, क्योंकि क्यू का साइज अभी क्या है 4 है यार, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने बोला यार एन इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव कर दे, क्यू डॉट रिमूव कर दे। कॉल स्टैक में यार एन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है ठीक है। क्यू का साइज कितना हो गया यार, क्यू से मैंने एक एलिमेंट को निकाल दिया, अब मेरा क्यू ये बचा। अब मैंने 3 to 4 इस क्यू के लिए यार कॉल कर दिया रिकर्जन, ठीक है ठीक है। मैं ऊपर गया यार, मैं ऊपर गया, मैंने अगेन चेक की कंडीशन, ये क्यू ऊपर जाएगा, ये अगेन चेक करेगा कंडीशन को क्या क्यू का साइज इक्वल टू 0 है। इसने बोला नहीं, क्योंकि क्यू का साइज कितना है 3 हो गया, क्यू का साइज हो गया 3, ठीक है ठीक है। क्यू का साइज जैसे ही 3 हो गया, मैं नीचे आया, मैंने देखा यार क्या इंट एन इक्वल टू, मैंने क्या किया क्यू डॉट रिमूव कर दिया, यानी कि एन इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि क्यू के पीक पर क्या पड़ा हुआ है, ये 2 पड़ा हुआ है, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। अब क्यू का साइज यार मेरा 2 हो गया, अब ये 3 और जो 4 है वो मेरा क्यू है, ठीक है। क्यू में केवल 2 ही एलिमेंट बचे, मैंने 2 बार पॉप करा दिया, ठीक है रिमूव करा दिया। अब मैंने यार इस क्यू के लिए रिवर्स कॉल लगाई दोबारा से, इस क्यू के लिए, इतने क्यू के लिए, ठीक है। अब इस क्यू के लिए जब मैंने कॉल लगाई तो ये गया ऊपर, इसने चेक किया कि इफ़ मेरा क्यू का साइज इक्वल टू 0 है, क्यू का साइज कितना है 2 है, इक्वल टू 0 है, इसने बोला नहीं है, नहीं है। तो मैंने सिंपली क्या किया यार इंट एन इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव कर दिया, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, मैंने इसको भी रिमूव करा दिया। फिर मैंने यार अब मेरा क्यू क्या आ गया, ये 4 आ गया केवल, ठीक है ठीक है। मैंने क्या किया सिंपली यार रिवर्स कराया क्यू को, इसके लिए एक और बार कॉल लगाई, ये गया ऊपर, ठीक है। इसने यहाँ पे चेक किया क्या इफ़ मेरा क्यू का साइज इक्वल टू 0 है, इसने बोला नहीं है, क्योंकि क्यू का साइज कितना है अभी 1 है। तो मैंने क्या किया सिंपली इंट एन इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव कर दिया, और एन का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, क्यू से जब रिमूव किया तो क्यू के जो पीक पर डेटा पड़ा है वो है 4, तो इसको रिमूव करूँगा तो एन का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रिमूव कर दिया मेरा क्यू हो गया खाली, खाली का मतलब क्यू का साइज हो गया 0। इसने कॉल लगाई इस क्यू के लिए रिवर्स क्यू, ऊपर गया ये, मैंने चेक किया कि क्यू का साइज इक्वल टू 0 है, इसने बोला हाँ है भाई। अगर क्यू का साइज इक्वल टू 0 है तो मैं सिंपली वहाँ से रिटर्न करता हूँ। जैसे ही रिटर्न किया अब ये रिटर्न करना स्टार्ट करेगा, रिटर्न किया है ये रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न करने के बाद यहाँ से रिटर्न करेगा ये, तो मैंने क्या किया क्यू में ऐड कर दिया एन को। देखना अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा क्यू है ओरिजिनल, क्योंकि ये खाली हो गया, यहाँ पे ये खाली हो गया, ठीक है ठीक है। अब ये खाली हो गया तो मैंने सिंपली क्या किया क्यू में ऐड कर दिया एन को, तो एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू थी 4, तो मैंने 4 को क्यू में ऐड कर दिया और मैं रिटर्न कर गया। जब रिटर्न कर गया तो यहाँ से ही यहाँ पे आ गया, ठीक है। एन की वैल्यू को हटा दो, अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, अब इसने इसी को रिटर्न किया, ठीक है। फिर से रिटर्न हुआ, जब फिर से रिटर्न हुआ तो अब एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 3, तो क्यू में ऐड कर दो इस 3 को, क्यू में ऐड कर दिया मैंने इस 3 को, ठीक है ठीक है। अब इसको भी मैंने ऐड कर दिया, अब मैं फिर से रिटर्न हुआ, नीचे आया है, नीचे देखा रिटर्न, तो इसने एन की वैल्यू फिर से देखी, एन की वैल्यू 2 थी, तो मैंने क्यू में ऐड कर दिया यार अपने 2 को, ठीक है। फिर से ये रिटर्न हुआ तो एन की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 1, तो मैंने क्यू डॉट ऐड कर दिया यार 1 को, और फिर से रिटर्न हुआ तो ये मेन फंक्शन होगा यहाँ पे, और ये रिटर्न हो जाएगा क्योंकि मेरा क्यू अब कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेन फंक्शन आ गया, मैं रिटर्न कर गया, बिल्कुल मैं रिटर्न कर गया यहाँ से। जब रिटर्न कर गया तो मेरा क्यू में जो फाइनल आंसर आया वो आ गया यार इसका रिवर्स। आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया, ठीक है। बहुत ही सिंपल अप्रोच थी यार, बहुत ही सिंपल, देख रहे हो कितनी सी लाइन में कोड आ गया बस। और इससे लास्ट वाले उसमें देखो तो कितना बड़ा कोड लिखना पड़ा मेरे को, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन स्क्वायर आ रही थी, और साइज़ का भी मैं यार यहाँ पे 2 क्यू का यूज़ कर रहा था, यहाँ पे एक स्टैक में काम हो रहा है कॉल स्टैक पे, ठीक है। अब जो तीसरी अप्रोच है यार उसमें मैं आपको सिमिलर अप्रोच है, ठीक है। यही अप्रोच है एक तरीके से, लेकिन सिंपली यार मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये क्यू है, ठीक है। आपको अप्रोच समझा देता हूँ, आप कोड इसका खुद से लिख लेना या कोड में चलो बता दूंगा, ठीक है। कोड बताने में क्या जा रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरे पास क्यू है, ठीक है ठीक है। तीसरी अप्रोच थी बाय यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा एक स्टैक को क्रिएट कर लूँगा, सिंपली एक स्टैक को क्रिएट कर लूँगा। स्टैक क्रिएट करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा यार अपने क्यू के सारे एलिमेंट को एक एक करके निकालूंगा और स्टैक में डाल दूंगा।
यहाँ से इसको 1 को निकाला, 1 को डाला, क्यू 2 को निकाला, 2 को डाला, 3 को निकाला, 3 को डाला, 4 को निकाला और 4 को भी डाल दिया। स्टैक में डाल दिया एक एक करके एलिमेंट को निकाला। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या रहा मेरा कि क्यू से रिमूव किया मैंने, क्यू से रिमूव किया और किस में डाला, स्टैक में ऐड किया, स्टैक में पुश किया। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा यार, इतना काम हो गया। अब सिंपली यार कुछ नहीं करना, अब स्टैक से यार पॉप करा दो और क्यू में ऐड कर दो, बस यही काम करना था। आ गया आंसर। सिंपली कोड लिख के दिखाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स। ठीक है। यहाँ पे क्यू आ रहा होगा, क्यू इंटीजर, ठीक है, क्यू। और यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, एक वाइल, पहले तो एक स्टैक क्रिएट किया, स्टैक ऑफ इंटीजर जिसका नाम st दिया, इक्वल टू न्यू स्टैक। ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूँ यार, सिंपली यार यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ये काम करना है कि वाइल मेरा q.size ग्रेटर देन 0 है, तब तक मैं क्या करूँ, q_st डॉट पुश करता रहूँ q.remove को। ठीक है। और उसके बाद एक और लूप लगाऊँ, वाइल लूप, कि जब तक स्टैक का साइज st.size ग्रेटर देन 0 है तब तक क्या करूँ, q.add करता रहूँ अपने st.pop। बस यही काम करना था, हो गया बस। ये 2 लूप लग रहे होंगे जो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यार बिग ऑफ एन आ रही है बिकॉज मैं स्टैक का यूज़ कर रहा हूँ। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बेसिकली वो बिग ऑफ 2n आ रही है, क्योंकि 2 बार अपने लूप को चला रहा हूँ। एक बार क्यू से सारी एलिमेंट को निकाल के अपने स्टैक में डाल रहा हूँ, फिर स्टैक से सारे एलिमेंट को निकाल के क्यू में डाल रहा हूँ। बेसिकली मैंने एक एक एलिमेंट को निकाला तो यहाँ पे डाल दिया, फिर स्टैक से पॉप कराया एक एक करके, पहले 4 को पॉप कराया। बेसिकली जब मैंने क्यू से एलिमेंट को पॉप कराया तो स्टैक में कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक है। अब मैं स्टैक से पॉप कराऊंगा एक एक एलिमेंट को, तो किस तरीके से आ जाएगा, सिंपली पहले टॉप पर क्या पड़ा हुआ है, टॉप पे पड़ा हुआ है 4, तो 4 को मैंने पॉप कराया और यहाँ पे डाल दिया क्यू में, 3 को पॉप कराया यहाँ पे डाल दिया क्यू में, 2 को पॉप कराया यहाँ पे डाल दिया क्यू में, 1 को पॉप कराया यहाँ पे डाल दिया। और ये बेसिकली मेरा फाइनल आंसर है। आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। ठीक है। बेसिकली 2 फॉर लूप लगाए, बस ये काम था। तो यार यही है हाउ टू रिवर्स अ क्यू। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।